श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीते रोज लखनऊ में 120 बहादुर फिल्म देखने पहुंचे। इस वक्त उनके साथ फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर भी थिएटर में मौजूद नजर आए। फिल्म देखने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और इस फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा कि इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये फिल्म हमारे भारतीय सैनिकों और खासकर अहीर सैनिकों की शौर्य गाथा को दिखाती है और मैं आज कई सालों बाद थिएटर में फिल्म देखने आया, मुझे बेहद गर्व महसूस हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जिस इलाके के सैनिकों पर यह फिल्म बनी है, खासकर हरियाणा के अहिरवाल इलाके से आने वाले वो सैनिक जिन्होंने रिजांगला की इस लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उस इलाके से इस फिल्म का कई दिनों से विरोध हो रहा था। फिल्म का टीजर जिस दिन लॉन्च हुआ तब से ही इस फिल्म के विरोध को लेकर कई बार अलग अलग रणनीति बनी। लोग सड़कों पर आए और महापंचायतें तक बुलाई गई। आखिर में कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिल्म रिलीज हो गई। और जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनकी जो मांग थी फिल्म का नाम बदलने की, 120 बहादुर से उसे 120 वीर अहीर करने की, इन तमाम मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी। तो हरियाणा में एक तबका ऐसा था जो कि इस फिल्म का विरोध कर रहा था, अब भी विरोध कर रहा है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस फिल्म को देखने न जाएं, क्योंकि इसमें सही ढंग से अहीर सैनिकों की शौर्य गाथा को नहीं दिखाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो कि यादव समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने खुद जाकर फिल्म देखी है और इस फिल्म का पुरजोर समर्थन कर दिया। मीडिया से बातचीत में जब अखिलेश यादव फिल्म की तारीफ कर रहे थे तो उन्होंने कई बातें कही और हरियाणा के यादवों का भी जिक्र किया, खासकर रेवाड़ी और गुरुग्राम के। लेकिन तभी किसी ने यह भी पूछ लिया कि आहिर रेजिमेंट की जो डिमांड है उस पर अखिलेश यादव क्या कहेंगे। अब पत्रकार ने जब अखिलेश यादव से आहिर रेजिमेंट की डिमांड को लेकर सवाल किया तो फिर अखिलेश यादव ने इस डिमांड का पुरजोर समर्थन तो किया, लेकिन हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अहीरों के बारे में वो एक बड़ी बात कह गए। क्या है वो बड़ी बात और इस फिल्म को लेकर अखिलेश यादव क्यों ये कह रहे हैं कि फिल्म सबको देखनी चाहिए, अंत में आप सुनिए अखिलेश यादव का ये पूरा बयान। ये फिल्म हमारे वीर जवानों के लिए और जो हमारे जवान हैं, फौज के जवान, जो उनका गौरवशाली इतिहास जिसमें हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है वो हमारी फौज है। रिजांगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे। परमवीर चक्र से सम्मानित सितान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। कब किसने क्या जमीन खोई, उस इतिहास में न जाकर के इन तमाम बहादुर फौज के लोगों का हम सब लोग सम्मान भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूं किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। अरे भाई, मैं तो बहुत दिनों से मांग रहा हूं
ये जो गुजरात के अहीर हैं, हरियाणा के अहीर हैं और राजस्थान के अहीर भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हम अहीर रेजिमेंट मांगते हैं तो गुजरात में हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताओ ना, तुम मांग रहे हो ना अहीर रेजिमेंट, हमें खुशी है कि अगर हमारे साथी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन नाम से मांगी जा रही हैं उन सबको बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए कि हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर वर्दी पहन कर के देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फौज की भर्ती हो, ज्यादा से ज्यादा रेजिमेंट बने। और मैं इस मौके पर फरहान अख्तर जी को बधाई दूंगा, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, जिनकी वजह से मुझे मौका मिला फिल्म देखने का। इधर वर्षों से हमने फिल्म नहीं देखी थी और थिएटर में आके कोई फिल्म नहीं देखी थी। पिछले लास्ट फिल्म जो मैंने देखी वो शायद थिएटर में स्लम डॉग मिलियनेयर देखी थी और इसके बाद आज ये फिल्म मैं देखने आया हूँ।